हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि कौठेकर, योर हिंदी टीचर। बेटा, हमने पिछली क्लास में आपका जो चैप्टर है चैप्टर 9 भाग्य बड़ा या साहस, इसका हमने 2 से 3 पैराग्राफ पढ़े हैं। आज हम इसी के आगे पढ़ते हैं हमारी सेकंड क्लास में, और थोड़ा सा हम इसका रिवीज़न कर लेते हैं कि 2 व्यक्ति थे, एक भाग्य और साहस, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी कि कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, और इसका निराकरण करने के लिए वो राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। उसी समय पहुँच गए भाग्य और साहस। राजा विक्रमादित्य ने उठकर बड़े आदर से दोनों का स्वागत किया, उनकी आरती उतारी, स्तुति की, उनके लिए अपने सिंहासन से भी ऊंचे 2 जड़ाऊ सिंहासन मंगाए। भाग्य और साहस जब सिंहासन पर बैठ गए तब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों के दर्शन पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया। कहिए आप दोनों की मैं क्या सेवा करूं? बेटा देखिए, राजा भी भाग्य और साहस को अपने से उच्च मानता है, तो राजा ने क्या किया था कि इनके लिए 2 सिंहासन मंगाए, और उनकी हाइट इस राजा के सिंहासन से ऊंची थी। भाग्य ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, आपके स्वागत सत्कार से हम बड़े प्रसन्न हैं, आप केवल एक बात का फैसला कर दें। तो राजा ने कहा, आज्ञा कीजिए, आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि हमसे कौन बड़ा है। हाँ महाराज, साहस ने कहा, डरना मत, जो उचित हो वही कहना। राजा विक्रमादित्य ने दरबार में बैठे ज्ञानी पंडितों की ओर देखा। पंडितों ने तुरंत राजा का मतलब समझ लिया। वो वेद, पुराण और बड़े बड़े ग्रंथ खोल खोल कर देखने लगे, लेकिन एक एक पन्ना देख डालने पर भी लोगों को यह पता नहीं चल पाया कि भाग्य बड़ा है या साहस। अब क्या हुआ कि राजा ने अपने मंत्रियों को, जो उनके वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, सबको कहा। अब लोगों ने क्या करना शुरू करा, पोथियाँ निकाल ली, ग्रंथ निकाले, और सब में ढूंढना शुरू करा, लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला। अब तो राजा विक्रमादित्य बड़े चक्कर में पड़ गए। आखिर उनसे कहे तो क्या कहे। भाग्य ने उनके पास सब कुछ था, राजपाट, हाथी घोड़े, सेना सिपाही और यश कीर्ति। यह सब कुछ भाग्य के कारण ही तो था। लेकिन राजा विक्रमादित्य आखिर राजा थे, वीर थे, एक बार तो यमराज से भी जूझ पड़ने का उनमें साहस था, फिर वह साहस को कैसे छोटा कहते। अब देखिए, राजा की विडंबना भी, जब राजा से पूछा तो राजा ने तो यही बोला ना कि मुझे ये राजपाट जो मिला है ये किस्मत से मिला है ना। अगर ये राजघराने में पैदा नहीं होते तो इनका भाग्य नहीं होता राजघराने में आने का, तो ये राजा बनने के लायक नहीं थे। लेकिन ये बात भी सही है कि ये राजा तब बने ना जब ये इसके उनमें साहस बहुत ज़्यादा था, है ना। युद्ध करते थे और युद्ध में कई राज्यों को जीता था, मतलब साहस था, तभी तो राजा के पद पर आसीन हुए। तो अब इनका ये सोचना था कि मैं कैसे किसी को छोटा या बड़ा कह दूँ। उधर भाग्य था कि जल्दी मचाए हुए था। बोले, राजा हमारा फैसला कर दो, फिर हम चले। हाँ राजा, साहस ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरते क्यों हो, जो बड़ा हो उसे बड़ा कह दो और जो छोटा हो उसे छोटा कह दो। बोलो जल्दी क्या है। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों के झगड़े का मैं फैसला तो कर सकता हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अब राजा भी सोचने लगे कि बिना कुछ जाने समझे अगर मैं निर्णय देता हूँ तो वो गलत हो जाएगा। तो इसने दोनों से समय मांगा। कितना समय? भाग्य और साहस ने एक साथ पूछा। राजा ने सोचकर कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए। ठीक 6 महीने बाद आप लोग आ जाइए, तब तक मैं अपना फैसला सुना दूंगा। तो राजा से कितना टाइम मांगा इन्होंने? 6 महीने का समय मांगा। अच्छी बात है, अब हम 6 महीने के बाद ही आएंगे, पर उस दिन भी हमें टाल मत देना। नहीं नहीं, उस दिन ज़रूर फैसला सुना दूंगा। भाग्य और साहस उठकर चले गए। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि यहाँ राजमहल में तो हर प्रकार का सुख है, किसी भी चीज़ की इच्छा करते ही तुरंत मिल जाती है। इसी तरह रक्षा करने के लिए हज़ारों सिपाही सेनापति हैं। यहाँ रहकर न तो भाग्य की परीक्षा की जाएगी और न ही साहस की। इसलिए कुछ दिन इस नगर से बाहर निकलना होगा मुझे, और घूमना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि भाग्य बड़ा है या साहस। अब क्या हुआ, राजा ने ये सोचा कि अगर मैं इसी तरह राजमहल में बैठा रहूँगा तो निर्णय तो ले ही नहीं पाऊँगा। तो ये निर्णय लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस राज्य से बाहर जाना पड़ेगा, और जब मैं इस राज्य से बाहर जाऊँगा तभी तो मैं कोई निर्णय ले पाऊँगा। तो बेटा, आज की क्लास में इतना ही। इसको आप फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस स्टोरी में मज़ा आ रहा होगा। तो बेटा अच्छे से इसको पढ़िए और समझिएगा। फिर हम अगला पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।